आज की वीडियो में मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ और वो जानकारी है कि आखिर प्रेत पितरों का ही भोग क्यों ग्रहण करते हैं। आपने बार बार सुना होगा कि जो भोग आप अपने पितरों को दे रहे हैं वो कोई प्रेत ग्रहण कर रहा है, कोई जिन ग्रहण कर रहा है, कोई बेताल ग्रहण कर रहा है, कोई मशान ग्रहण कर रहा है। तो आखिर पितरों का ही भोग जो नकारात्मक शक्ति है, कोई प्रेत है, वो कैसे ग्रहण करता है और क्यों ग्रहण करता है। जैसे कि आपको पता है कि पितृपक्ष चल रहा है और ये जो पितृपक्ष जो चल रहा है, इस पितृपक्ष में सभी लोग पितरों का भोग देते हैं। जिन लोगों ने कभी पितरों को माना भी नहीं, जिन लोगों ने कभी पितरों को देखा भी नहीं, जिन लोगों ने पितरों का कुछ किया भी नहीं, वो लोग भी इस पितृपक्ष में पितरों का भोग देते हैं, पितरों के निमित्त दान पुण्य करते हैं, पितरों के लिए जप करते हैं, हवन करते हैं, पर मेनली पितरों के लिए किया जाता है। तो आखिर कैसे जो हम करते हैं वो प्रेत ग्रहण कर लेता है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, गूढ़ जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक सुनना। अगर लास्ट तक नहीं सुना तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे दिया और आपके दिमाग में ये प्रश्न घूमता रहेगा। आपको बता दूं, बाबा भोलेनाथ का मंदिर श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति दरबार बन रहा है, बाबा का मंदिर का निर्माण चल रहा है। तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, आप दान कीजिए, सहयोग कीजिए, ताकि बाबा का मंदिर जल्द से जल्द बने और आपका लगाया गया जो दान है उसका पुण्य बाबा आपको प्रदान करें। 8130404375 8130404375 इस नंबर के व्हाट्सएप डीपी पर स्कैनर लगा हुआ है, आप उस पर कर सकते हैं जो भी आपकी श्रद्धा है। अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे प्रेत पितरों का भोग ग्रहण करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि मेनली हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं, मेनली हम अपने कुलदेवी की और कुलदेव की पूजा करते हैं। बहुत कम लोग, कई लोग तो पितरों को मानते ही नहीं हैं और कई घरों में, कई गाँव में पितरों का स्थान बनता है। जैसे हमारे यहाँ, हमारे गाँव में हर घर में पितरों का एक स्थान दिया होता है और उसी स्थान पर पितरों की अग्यारी होती है, उसी स्थान पर भोग दिया जाता है, उसी स्थान पर पितरों को नहलाया जाता है। जो मान सम्मान पितरों के निमित्त किया जाता है वो उसी स्थान पर किया जाता है। कई लोग पितृ कहते हैं, कई लोग ऊत कहते हैं, कई लोग दादा कहते हैं, अलग अलग नामों से पितृ देवता को जाना जाता है। और पितृ लोक जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा लोक है और जिस पितृलोक के स्वामी भगवान आर्यमन हैं। तो ये जो पितृपक्ष जो चल रहा है, इस पितृपक्ष में सभी के पितृ आपके घरों में आते हैं। इस पितृपक्ष का महत्व इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पितृपक्ष, ये जो 16 दिन होते हैं, इन्हें कनागत भी कहते हैं, पितृपक्ष भी कहते हैं। सभी के पितृलोक से और आपके घरों में आते हैं। जो व्यक्ति पितरों के लिए भोग अर्पण करता है, पितरों का मान सम्मान करता है, कपड़े से या भोग से नहलाता है, दान पुण्य करता है, तो उसके पितर उसके घर में आसन ग्रहण करते हैं और ढेरों आशीर्वाद प्रदान करके जाते हैं, जिस वजह से आपके काम में बरकत होती है, संतान संबंधी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं, साथ साथ में कोई रोग दोष, कोई विकृति जो संतान में आती है वो दिक्कतें खत्म हो जाती है। पर जिन घर में पितरों का अपमान होता है, जिस घर में बड़े बुजुर्गों का अपमान होता है, उस घर में पितृ श्राप देकर जाते हैं और वो घर श्रापित होता है। उसमें ढेरों बीमारियां, विकृतियां, दिक्कतें उसी घर में पैदा होती हैं। तो आखिर पितरों का भोग प्रेत कैसे ग्रहण करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम अपने पितरों को शक्तिशाली नहीं बनाते। क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, जो लोग जल कर मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, गिर कर मर गए, जैसे भी किसी की हत्या कर दी, आत्महत्या कर ली, किसी भी प्रकार से, वो लोग हमारे पितरों में नहीं आते। पहले उनका शुद्धिकरण करना पड़ता है, उसके बाद लोगों को पूजने होते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, ऐसे जो लोग मरते हैं या जो उनकी डेथ होती है या नेगेटिविटी से किसी की डेथ होती है, उनको शुद्ध नहीं करते हैं, जिसके कारण वो अपनी पुरानी प्रवृत्ति में रहते हैं, एक प्रेत प्रवृत्ति में रहते हैं। और प्रेत जो होता है वो व्यक्ति को नुकसान ही करता है। मरने के बाद वो प्रेत ना तो आपका होता है, आपके खुद के घर के बच्चों को परेशान करता है। वो कारण क्या है कि वो अगर वो जल कर मरा है, गाड़ी से मरा, एक्सीडेंट में मरा है या फांसी लगाकर या नेगेटिव से मरा है, पहले उसको शुद्ध करना पड़ता है। जिस नेगेटिविटी ने उसको मारा उसके साथ रहता है, वो अपने कब्जे में रखती है, तो उसको पहले उस वहाँ से हटाया जाता है। तो ये बात पहले आप ध्यान से समझ लो इस बात को। दूसरी बात कि जब भी आप उसको शुद्ध कर लेते हैं, अपने पितरों में मानना शुरू कर देते हैं, अगर आपके पितृ शक्तिशाली नहीं हैं, अगर आपके पितृ शक्तिशाली नहीं है, तब भी प्रेत आपके पितरों पर कब्जा कर लेते हैं। जैसे एक कमज़ोर व्यक्ति है, उसको दबा लेते हैं, उसका शोषण होता है, उसी तरीके से पितृ अगर कमज़ोर होंगे तो उनका शोषण होगा, उनको प्रेत जो है वो दबा लेगा, उनके भोग को ग्रहण कर लेगा, क्योंकि वो कमज़ोर है। अब ये बात आती है कि उनको बलवान कैसे करें, और इसके ऊपर पूरी वीडियो मैंने बना रखी है कि पितरों को बलवान कैसे किया जा सकता है,
क्या हम करें, कैसे उपाय करें, क्या हम ऐसे तरीके अपनाएं, कैसा कोई ऐसा क्या कर्म करें जिससे हमारे पितृ जो है वो बलवान हों। पूर्ण जानकारी इसकी मैंने शिव साधना केंद्र चैनल, शिव कृपा चैनल दोनों पर दे रखी है। शिव कृपा चैनल, शिव साधना केंद्र, ये हमारे ही चैनल हैं, दोनों को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जो जानकारी हम डाल रहे हो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो पितरों को बलवान कैसे करें ये सारी जानकारी आपको दे रखी है। तो पितर क्या करते हैं जब प्रेत, मेनली क्या होता है कि जब आप अपने पितरों को बलवान बना देते हैं तो आपके पितर ऐसे सामर्थ्यवान हो जाते हैं कि वो नेगेटिविटी को रोक पाए। कई बार हम अपने पितरों का साथ, यानी पितरों के साथ किसी शक्ति को जोड़े में चला देते हैं। जैसे बाबा त्रिलोक भारती है, सबल सिंह बावरी, केसरमल बावरी हो गए, माता कालका हो गई, माता धूतनी हो गई, बालाजी महाराज हो गए, उनके दूत हो गए, बाबा जहारवीर हो गए, गोगा जी महाराज, माँ मसानी हो गई। ऐसे कई ऐसे देवी या देवता जिनको हम अपने पितरों के जोड़े में रखते हैं। पितरों के जोड़े का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप कमज़ोर हो और आपके साथ कोई बलवान दे दिया तो आपको कोई मार नहीं सकता क्योंकि आपके साथ कोई बलवान है, एक पावरफुल शक्ति है। उसी प्रकार जब आपके पितृ जो होते हैं अगर वो बलवान नहीं है तो एक महाशक्ति या एक समृद्ध शक्ति जो सक्षम है सब काम करने में, उसको हम पितरों को समर्पित कर देते हैं या उसके नीचे पितरों को रखते हैं ताकि अगर कोई दिक्कत आए तो वो शक्ति संभाले। पितरों को निमित्त अगर कोई दिक्कत आई, कोई तंत्र हो रहा है तो सबसे पहले पितरों को बांधा जाता है। तो अगर पितरों की तरफ वो शक्ति बढ़ती है, जो नकारात्मक शक्ति जो पितरों को बांधना चाहती है, तो सबसे पहले वो शक्ति जो उच्च कोटि की शक्ति आपने दी अपने पितरों को, वो खड़ी हो जाएगी और फिर आपके पितर जो है वो बंधन मुक्त, यानी बंधन में होंगे ही नहीं। समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ बेटा? तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि या तो आप किसी महाशक्ति को, किसी ऐसी शक्ति को आप अपने पितरों के जोड़े में चलाएं, यानी पितरों के साथ दें, या फिर आप अपने पितरों को बलवान बनाएं। उसके लिए एक विशेष वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आपको दोबारा वो चाहिए तो इसमें आप मुझे कमेंट करना या लाइव में बताना। दिन में मैं 2 बार लाइव आता हूँ, मतलब एक दोपहर को लाइव, एक रात को 9 बजे। दोपहर को 2 बजे लाइव आता हूँ, रात के 9 बजे। जो भी प्रश्न आप पूछना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि पितरों को कैसे बलवान बनाएं तो आप मुझे उस पर कमेंट करना, तो मैं आपको वो वीडियो बना दूंगा, दे दूंगा, ठीक है। तो अब पितरों को वो बांध देते हैं, पितरों क्योंकि कमज़ोर होते हैं तो वो बांध देते हैं, यानी उनको जो है वो बंधन किया जाता है पितरों का। और फिर जो शक्ति होती है नकारात्मक शक्ति, आप अपने पितरों का भोग दे रहे हैं। अब पितर इतने बलवान हैं ही नहीं जो भोग ग्रहण कर पाएँ, क्योंकि उनके साथ एक ताकतवर शक्ति है ना जिसने वो कब्जे में कर रखे हैं, तो वो पितरों को खाने ही नहीं देती। फिर वो जो नेगेटिव शक्ति होती है वो उसको ग्रहण कर करके वो ताकतवर होती रहती है और आपका अनिष्ट करती रहती है, ठीक है। तो ये वीडियो जो आपको, अगर आपको चाहिए कि पितरों को बलवान कैसे बनाएं, तो ये अगली वीडियो में बना दूंगा, पितरों को बलवान कैसे बनाएं, ठीक है। तो इस पर आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी और आप खुद भी इन चीज़ों को कर सकते हैं ताकि आपके पितर बलवान हों और आपके पितरों को कोई बांध ना सके, आपके पितर हर काम को करने में सक्षम हो। आपको यहाँ ये बता दूँ, पितर पूछा देने में सक्षम होते हैं, पितर नेगेटिविटी को हटाने में भी सक्षम होते हैं, अगर वो एक हद तक उनको पावरफुल बनाया गया है, अगर उनको बलशाली बनाया गया है। अगर एक बात और बता दूं बहुत महत्वपूर्ण, आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा, मेहंदीपुर में अपने पितरों को छोड़ आओ, माता बालाजी महाराज आपके पितरों को शुद्ध करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, माँ काली आपके पितरों को शुद्ध करती है, शक्तिशाली बनाती है, बाबा त्रिलोक भारती, बाबा भैरवनाथ, प्रेतराज सरकार। तो ये क्या करते हैं, ये वही कार्य करते हैं, आपके पितरों की नेगेटिविटी को, मलिनता को दूर करते हैं और उस आपके पितरों को एक दूत प्रदान करते हैं जिससे आपके पितर बलशाली बनते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई कि प्रेत आखिर पितरों का ही भोग क्यों ग्रहण करता है। मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगेगी। पहली बार चैनल पे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदा आपको सुखी रखें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।